नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात के ऊपर 40% तक का निर्यात ड्यूटी लगाया है। साथ में इसके दोस्तों नए नए हथकंडे भी यहाँ पे सरकार अपना रही है। कहीं पे नेपाल को प्याज के निर्यात पे छूट दी जा रही है, कहीं पे नाफेड से खरीदी की जा रही है, कहीं पे बाजार में नाफेड वाला प्याज 2500 रुपये में निकाला जा रहा है। बावजूद इसके दोस्तों ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो जीरो के बराबर है। क्या जीरो के बराबर है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने क्या बात यहाँ पे कही है और उन्होंने गारंटी भी ली है। चलिए आपको डिटेल में चीज़ें बताते हैं। तो भाई हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो वेबसाइट के ऊपर तो चलेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो क्या इन्होंने बात कही है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बात यह है दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ोगे तो नरेंद्र तोमर जी ने क्या कहा है कि केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाया है, जिससे किसान आक्रोशित हैं। ये सब चीज़ें उन सबको पता है। इससे बाजार में प्याज के दाम गिर रहे हैं। अब इस पर केंद्रीय मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का बयान सामने आया है। तो उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उन्होंने कहा कि प्याज को लेकर किसी भी किसान को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि बोल रहे हैं कि भाई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमने 40% जो निर्यात ड्यूटी लगाया है उससे किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जो फैसले लिए हैं दोस्तों वो भविष्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसले लिए हैं। लेकिन इस बात की भी उन्होंने गारंटी दी है दोस्तों, ये थोड़ा सा नोटिस आप करना कि उन्होंने यहाँ पे गारंटी भी दे दी है कि किसी भी किसान को कम दाम न मिले, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। व्यवस्था क्या है कि भाई नाफेड जो है वो प्याज की खरीदी कर रहा है और ये किसानों को अच्छी कीमत जो है उपलब्ध करा रहा है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे गौर दिलाने वाली बात करना चाहूँगा दोस्तों कि नाफेड जो प्याज की खरीदी कर रहा है उसके लिए महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने बात की थी और कहा है कि भाई 2410 रुपये प्याज के भाव के ऊपर हम खरीदी करेंगे। लेकिन एक्चुअल बात यह है दोस्तों, कुछ लोट को छोड़कर 2410 रुपये के ऊपर कोई खरीदी नहीं यहाँ पे हो रही है। भाव मिल रहे हैं दोस्तों 18 रुपये, 19 रुपये, 20 रुपये, 21 रुपये, 22 रुपये, 23 रुपये, ये भाव किसानों को दिए जा रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने तो कह दिया कृषि मंत्री जी ने कि ये हम गारंटी ले रहे हैं कि किसानों को अच्छा भाव मिलेगा, इसके लिए नाफेड प्याज की खरीदी कर रहा है। तो मैं आपको ये थोड़ा याद दिलाना चाहूँगा कि नाफेड प्याज की कितनी खरीदी करेगा? 2 लाख टन। ऑलरेडी 3 लाख टन का तो वो कर चुका है। अब 2 लाख टन के लिए उन्होंने कहा है कि भाई 2410 रुपये में कराएंगे। क्या किसानों के पास 2 लाख टन ही प्याज बची है? ये थोड़ा सा गौर करने वाली बात है दोस्तों। किसानों के पास अभी भी काफ़ी प्याज बचा हुआ है। 2 लाख टन की प्याज की खरीदी अगर मान लीजिए 2410 रुपये के ऊपर कर भी लेते हैं तो बाकी किसानों को क्या होगा? क्या उनको सही दाम मिल पाएगा? एक मैं शाम को आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों, एक इंटरव्यू है एक व्यापारी का। क्या क्या उन्होंने बताया दोस्तों कि जो 40% निर्यात ड्यूटी लगी है उससे किसानों को और व्यापारियों को कितना यहाँ पे नुकसान हुआ है। ज़्यादा नुकसान दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो किसानों का है। किस प्रकार से आप वो इंटरव्यू देखोगे तो पूरी अच्छे से डिटेल समझ जाओगे। हाल फिलहाल मैं यही बताना चाहूँगा कि ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो जीरो के बराबर है। मंत्री जी के कहने से 2410 रुपये में प्याज की खरीदी नहीं हो रही है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो ग्राउंड रिपोर्ट कुछ लोट तो जा रहे हैं दोस्तों 2410 रुपये में भी जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो है काफ़ी प्याज जो है वो 18, 19, 20, 21, 22 रुपये, 23 रुपये के आसपास ही बिक रहे हैं। अब बॉर्डर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बॉर्डर की क्या रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आई है? कल 170 गाड़ियाँ एक्सपोर्ट हुई थी, जिसमें गोजदांगा से 76 गाड़ियाँ थी, हिली बॉर्डर से मेहंदीपुर बॉर्डर से 55 और हिली बॉर्डर से 50 गाड़ियाँ। वहीं पे 2 से 3% भाव डाउन भी हमें देखने को मिले और बांग्लादेश में जो बिक्री थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है। यानी कि जो 60-61% तक प्याज के भाव गए थे वो 2-3% डाउन यहाँ पे कल देखने को मिले थे। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई 1% क्या होता है? तो टका का मैं बता देता हूँ। एक बांग्लादेशी जो टका है वो भारतीय रुपयों में अगर बात करें तो 75 पैसे के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि भाई 40% प्याज का भाव है तो भारतीय रुपयों में उसको 30 रुपये के बराबर माना जाएगा। ये टका और रुपये में एक संबंध होता है। चलिए, ये तो बात हो गई दोस्तों निर्यात की और जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो बयान कहे थे उसकी। उन्होंने गारंटी ले ली कि किसानों को भी अच्छा भाव मिलेगा, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट आप जानते हो कि क्या यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट निकल के आ रही है। चलिए, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आवकों की। तो आवकों की बात करें तो भाई आलू में तो समानता का ही माहौल बना हुआ है। आलू में आज भी लगभग वही 5500 कट्टों के आसपास के आवके हैं दोस्तों। 100-200 कट्टे, 500 कट्टे ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि इंदौर मंडी में जितनी भी आवके आती है वो कहीं पे एंट्री नहीं होती है कि इस गाड़ी में इतने कट्टे आए हैं या फिर इतनी गाड़ियाँ एंट्री हुई है। चलिए, उसके अलावा हम लहसुन की बात कर लेते हैं। तो लहसुन में वही दोस्तों 6000, 6500 कट्टों के आसपास की मान सकते हो आवके हैं।
और प्याज की आवकों की हम बात करें तो प्याज में लगभग हमें आज 80 से 85 हज़ार कट्टों के आसपास की आवकें देखने को मिल रही है अभी हाल फिलहाल 7 बजे की रिपोर्ट के अनुसार। बाकी फाइनल भाव और आप आवकें क्या रहेंगे शाम को अपडेट कराएंगे। और शाम को ये वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट कर लेना। प्याज में आवकें बढ़ी, बावजूद इसके थोड़ी इज्जत से प्याज बिकी हैं दोस्तों। और नेपाल में जो टैक्स के ऊपर छूट मिली है उसके बारे में मैंने पोलिंग सिस्टम डाला था, तो पोलिंग सिस्टम के अनुसार दोस्तों लगभग 40% जो हमारे किसान भाई हैं वो कह रहे हैं कि भाई सरकार ने छूट नहीं दी है। और उसके अलावा 30% जो किसान भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं पता इसके बारे में दी है या नहीं दी है। और लगभग 30% किसान कह रहे हैं कि हाँ जो छूट है वो दी गई है। इसके बारे में पुख्ता जो भी जानकारी होगी तो आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। हाल फिलहाल वीडियो में इतना ही है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।